वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजार्ड। मैं हूं मोहम्मद अजमल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 के चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट जो है एक हाइट से 5 मीटर, जिसकी हाइट 5 मीटर है, उसको जो है ड्रॉप किया जाता है और वो ग्राउंड तक जाने में 5 मीटर की डिस्टेंस जो है कवर करने के लिए 5 सेकंड टाइम लेता है। तो कह रहा है कि उस प्लैनेट पर जी की वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा ग्राउंड है। इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट पर था और वहाँ पर ड्रॉप किया गया तो ग्राउंड पर बी पॉइंट पर जो है आ गया। ये बॉल यहाँ पर आ गया। इसकी जो हाइट है फाइव मीटर है और ए से बी तक जाने में जो टाइम लिया है इसने 5 सेकंड लिया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, हाइट और टाइम, और हमें जी की वैल्यू इस प्लैनेट पर निकालनी है। चलिए गिवन लिख लेते हैं। हाइट h इज इक्वल टू दी 5 मीटर, t इज इक्वल टू दी 5 सेकंड। हमें निकालनी है g की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ g इज इक्वल टू दी व्हाट। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। उस क्वेश्चंस को जो है केयरफुली पढ़िए और उसको जो है अंडरस्टैंड कीजिए। फिर उसमें देखिए कि क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मुझे हाइट दी हुई है, मुझे यहाँ पर जो है ए से बी तक 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। उसके बाद में जो है ये देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पर पैरामीटर दिए हुए हैं उनकी यूनिट्स चेक करनी पड़ेगी कि क्या सभी जो है कि यूनिट्स जो है सेम सिस्टम में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको सेम सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये भी देखते हैं कन्वर्जन से पहले कि जो हमें आंसर फाइंड आउट करना है वो किस यूनिट में निकालना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सीजीएस यूनिट में दी हुई है, आंसर हमें जो है एसआई यूनिट में निकालना है, तो बेहतर है कि हम लोग सीजीएस को एसआई यूनिट में जो है कन्वर्ट कर लें। उसके बाद जो देखते हैं कि हमें क्या निकालना है और फिर देखते हैं कि हम लोग लास्ट स्टेप में कैसे निकालना है, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू फाइंड आउट। बहुत बार जो है कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दी हुई होती है, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद वहाँ से हमें मिलती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लैनेट। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दी हुई है कि ए से बी की हाइट 5 मीटर है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि जब ये जो है ऑब्जेक्ट ए पोजीशंस पर है, जैसे ये यहाँ पर मैं मार्कर को होल्ड कर रहा हूँ तो ये मार्कर मेरा जो है रेस्ट पोजीशन में है। अब यहाँ से मैंने इसको जो है ड्रॉप किया तो अब इसमें वेलोसिटी जो है आएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज़ इक्वल टू दी 0। ये जो है क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ ये हमें यहाँ से इन्फर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बॉल जो है वो रेस्ट पोजीशन में। तो हम लोग यहाँ पर भी लिख लेंगे u इज इक्वल टू दी 0। अब यहाँ पर हम लोग काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशंस आता है v इज इक्वल टू दी u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू दी यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, और थर्ड होता है v का स्क्वायर इज इक्वल टू दी u का स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर मैंने s को जो है h से जो है रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये मेरा वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है। जब वर्टिकल मोशन होता है तो वहाँ पर हम लोग जो है डिस्टेंस s को जो है हाइट में जो है रिप्लेस कर देते हैं और a को जो है g में रिप्लेस करते हैं, क्योंकि वर्टिकल मोशंस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है।
यहाँ पर यह क्वेश्चन अराइज होता है कि इन तीन इक्वेशंस में से किस इक्वेशंस को यूज़ करना है। तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। जी हमें तीनों इक्वेशंस में अपीयर हो रही है। अब हम रिवर्स जाएंगे, क्या हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एच टी और यू दिया हुआ है, वी की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हमें वो इक्वेशंस नहीं यूज़ करना है जिसमें हमें v की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर h दिया हुआ है, h हमें मालूम है, u मालूम है 0 है, g निकालना है, t की वैल्यू मालूम है, इस इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो v आता है तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। चलिए इस इक्वेशंस को लिख लेते हैं। h इज इक्वल टू दी यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। एक यहाँ पर कंफ्यूजन और होता है कि किसकी वैल्यू पॉजिटिव लें और किसकी वैल्यू निगेटिव लें। यहाँ पर हम लोग जो है, दिस इज माई एक्स एक्सिस विद एक्स डैश, दिस इज माई वाई एक्सिस, ये मेरी ओरिजिन है। जो वैल्यू सेम हम लोग फॉलो करेंगे जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं कि एक्स ओरिजिन से जो है राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव और माइनस, ओरिजिन से ऊपर जो है पॉजिटिव और नीचे जो है निगेटिव। यहाँ पर बॉल जो है एच की जो डायरेक्शंस हैं, एच की डायरेक्शंस डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शंस हम लोग जो है ये ऊपर करें या यहाँ पर ड्रॉ करें, ये बात एक है, क्योंकि ये एरो और ये एरो दोनों जो है डाउनवर्ड पॉइंट करते हैं। एच की वैल्यू यहाँ पर मेरी क्या होगी, निगेटिव होगी। जी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो जी की भी वैल्यू जो मेरी होगी वो भी मेरी डाउनवर्ड है, ये भी मेरी निगेटिव होगी। आप ये जो है फॉलो कीजिए तो आपके साइन की जो मिस्टेक नहीं होगी। चलिए h इज़ निगेटिव, उसकी वैल्यू दी हुई है 5, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा -5, दिस इज इक्वल टू दी यू टी, u इज 0, t इज 5 सेकेंड प्लस हाफ g। यहाँ पर फार्मूले में जो g है, अब ये हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशंस के हिसाब से निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि g की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इंटू टी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, -5, 0 इंटू 5 इज 0, प्लस इंटू माइनस इज द माइनस हाफ, इंटू जी इंटू 25। दिस नेगेटिव साइन cancelled out, you multiply 2 with the 5, this is equal to the g into 25, for g is equal to the 2 into 5 divided by 25, 5 ones are 5, 5 5s are 25, this is equal to the 5 4s are 20 डेसिमल मीटर। तो अभी नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जब इसकी आंसर लाइन लिखेंगे वहाँ पर यूनिट जो है मेंशन कर देंगे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी on the planet is 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पर जो है यूनिट लिखना ज़रूरी है, अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर जो है मास कट जाएगा, तो यहाँ पर यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए कंप्लीट हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ ए इज ma, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ g ऑन b इज हाफ द रेडियस, हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। यहाँ पर हमें दो प्लैनेट ए और बी दिए हुए हैं, तो पहले हम इस वर्ड
को जो है इस वर्ड में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको हम एक जो है पिक्चर के फॉर्म में जो है या टेबल के फॉर्म में ले लेते हैं, जिससे हमें उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लैनेट। देयर आर 2 प्लैनेट्स ए एंड बी। तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ए एंड बी। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो यहां पर हम लोग पहले जो लिखते हैं रेडियस, ए की जो है बी के कंपैरिजन में हाफ है। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि प्लैनेट बी की जो रेडियस है वो जो है आर बी है। तो प्लैनेट ए की कितनी हो जाएगी, लेट्स इस बी दी अज्यूम कर लेते हैं आर ए की वैल्यू है ये हाफ ऑफ दी आर बी। यहाँ से मिल गया रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी। इफ मास ऑफ प्लैनेट इज ए इज एम ए, तो मास को यहाँ पर लिख देते हैं। प्लैनेट ए का जो मेरा मास दिया हुआ है एम ए, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी। हमें यहाँ पर मान लेते हैं बी प्लैनेट का मास एम बी है और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर लिख देते हैं पूरा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑन ए। तो ए पर हम लोग मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी ए है, तो बी की वैल्यू जी बी विल बी इक्वल टू दी हाफ ऑफ द वैल्यू ऑन जी ए। अब देखिए ये वर्ड जो प्रॉब्लम जो हमें इंफॉर्मेशन वर्ड फॉर्म में दी हुई थी उसको हम लोग जो है इस फॉर्म में ट्रांसलेट कर लिए। इसको यूज़ करना जो है इजी है, ठीक है। हमें रेडियस दी हुई है, मास दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है, हमें जो है बी प्लैनेट का मास निकालना है। हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे we know that G is equal to the Gm upon the R का स्क्वायर, where G is the universal gravitational constant, M is the mass of planet, R is the radius of earth। यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें जो एग्ज़ाम में तो इसकी जो है G stands for the universal gravitational constant, M is the mass of the planet, R is the radius of the earth। आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए। ये जो G की वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो है सभी प्लैनेट पर सेम होती है। यहाँ पर जो है प्लैनेट ए हो या प्लैनेट बी हो, G की वैल्यू जो है सेम होगी। और यही मैं जो वैल्यू ऑफ G जो है मैं इक्वेट कर जो है कर दूंगा राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ द जी आर का स्क्वायर अपॉन एम, और मैं कहूँगा प्लैनेट ए और प्लैनेट बी दोनों के लिए सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल होगी। देखिए कैसे करते हैं, जी विल बी इक्वल टू जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन एम। अब सेम जो जी की वैल्यू हम लोग प्लैनेट ए के लिए निकालेंगे और प्लैनेट बी के लिए निकालेंगे। फॉर प्लैनेट ए G will be equal to the, what is the value of G at planet A? It is the GA। R का स्क्वायर, what is the value of the R? Here is the value से R, अभी हम लोग वैल्यू नहीं पुट करेंगे, RA का स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन द M, M की वैल्यू यहाँ पर MA है, ठीक है। फॉर प्लैनेट B, सिमिलरली फॉर प्लैनेट B फॉर प्लैनेट बी, ये मैं जो 1 ले लेता हूं इक्वेशन, G विल बी इक्वल टू
जी मीन GB इंटू R का स्क्वायर, यहाँ पर जो है RB का स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन M, यहाँ पर मैं MB लिख दूंगा। इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों साइड में मुझे कैपिटल G की वैल्यू आ गई, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get GA और A का स्क्वायर, तो हम लोग जो है डिवाइडेड अपॉन दी MA, दिस इज इक्वल टू दी GB इंटू RB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई MB। हमें यहाँ पर MB निकालना है, MB को ऐसे ही छोड़ देते हैं। GA और GB एक को दूसरे के टर्म में यहाँ पर ट्रांसलेट कर देंगे, हम लोग GA ऐसे ही रखते हैं। RA की वैल्यू देखिए कितनी है, हम लोग RA की जगह लिख सकते हैं इंटू हाफ ऑफ दी RB, यहाँ से लिख दिए, डिवाइडेड बाई दी MA, दिस इज इक्वल टू दी। अब देखिए यहाँ पर जो है GA है और यहाँ पर GB है, तो GB को हम लोग GA के टर्म में लाएंगे, जिससे GA और GA जो है कैंसिल हो जाएगा। GB की वैल्यू है हाफ ऑफ द GA इंटू दी RB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर RB है, तो RB के स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही जो है यहाँ पर जो है होल का स्क्वायर है, भाई मैं भूल गया, का स्क्वायर है इंटू दी RB का स्क्वायर। MB निकालना है तो इसको जो वैसे ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर GA और GA तो कैंसिल हो गया, इसके आप स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू दी RB का स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन दी MA इज इक्वल टू दी हाफ इंटू दी RB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई MB। हाफ ऑफ दी RB का स्क्वायर जो है हाफ ऑफ दी RB के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 टाइम्स MA इज इक्वल टू दी 1/दी MB। दिस इम्प्लाइज, हम लोग यहाँ पर ठीक है नीचे लिख लेते हैं, देयरफॉर MB इज इक्वल टू दी 2 टाइम्स MA। तो हमने क्योंकि यहाँ पर A की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसीलिए हम लोग प्लैनेट B का जो मास निकालेंगे वो MA के टर्म में ही निकालेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशंस कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।